तो इस कहानी में हम एक स्कूल देखते हैं जहाँ यागामी बैठा होता है। तभी उसे एक नोटबुक मिलती है जिसमें डेथ नोट लिखा होता है। उसी वक्त वह नोटबुक पढ़ना स्टार्ट करता है और वो पढ़ता है कि वह किसी का भी नाम उस नोटबुक पर लिखेगा तो उसकी 40 सेकंड में मौत हो जाएगी। इस नोटबुक पर यागामी को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और यागामी उस नोटबुक पर नाम लिख देता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर यागामी हैरान हो जाता है और यागामी एक बार फिर उस नोटबुक पर नाम लिखता है, लेकिन वह इस बार ऐसे आदमी का नाम लिखता है जो एक औरत को छेड़ रहा होता है और उस आदमी की भी उसकी आंखों के सामने मौत हो जाती है। अब यागामी को उस नोटबुक पर पूरा यकीन हो गया है। अगले ही मोमेंट में हम एक डेविल को देखते हैं। यागामी उस डेविल को देख के डर जाता है और यागामी उससे पूछता है, कौन हो तुम? फिर वह बताता है, मैं रियुक हूँ और ये नोटबुक मेरी है। इतने में ही यागामी कहता है वो इससे सारे बुरे लोगों को मार देगा ताकि दुनिया में कोई बुराई ना रहे। इतने में डेविल उसे कहता है, तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यागामी कहता है, मैं सारे बुरे लोगों को मार दूंगा और इस दुनिया का भगवान बन जाऊं। उसी दौरान यागामी की फ्रेंड आ जाती। तब रियुक यागामी को बताता है, अगर किसी ने भी बुक को छू लिया तो मुझे देख पाए। अगले ही दृश्य में हम पुलिस हेडक्वार्टर देखते हैं जहाँ कैदियों की मौत को लेकर बहस चल रही होती है कि एक साथ इतने लोग कैसे मर सकते हैं। तभी वहाँ एक एल नाम का पुलिस ऑफिसर आता है और अब वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। फिर हम यागामी को देखते हैं जो कि बुक छुपाने के लिए अपने ड्रॉवर का यूज़ कर रहा होता है। अगले ही मोमेंट में हम यागामी को टीवी देखते हुए देखते हैं जो मिस्टर एल की न्यूज़ सुन रहा होता है और यागामी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी नोटबुक निकालता है और यागामी एल का नाम लिख देता। परंतु इस बार नोटबुक में एल का नाम लिखने से एल मरता नहीं है। दरअसल यागामी उसी को मार सकता है जिसे उसने अपनी आंखों से देखा, इसकी डिटेल वो पूरी तरह से जानता हो। अगले ही दृश्य में हेडक्वार्टर देखते हैं जहां मिस्टर एल सबको कहता है, पहला मर्डर स्कूल के पास हुआ है, इसके अकॉर्डिंग शायद वो एक स्टूडेंट हो। ये सुनकर सबके सब काम पर लग जाते हैं। फिर हम यागामी को देखते हैं, वह घर में होता है। तभी उसके डैड आते हैं और हम देखते हैं ये तो पुलिस चीफ हैं, जिसे देखकर रियुक भी हैरान हो जाता है और यागामी अपने डैड का कंप्यूटर हैक करता है और मिस्टर एल की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। अगले ही मोमेंट में हम यागामी को स्कूल में देखते हैं जिससे यागामी सबको दिखाना चाहता है कि उसकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं हेडक्वार्टर में कुछ ऑफिसर बोलते हैं, हम कीरा के केस पर काम नहीं करेंगे। दरअसल जिस केस पर वह काम कर रहे होते हैं उस केस पर कईयों की मौत हो चुकी होती है। वह उस केस को कीरा नाम देते हैं। कीरा एक वेबसाइट है जिसमें कैदियों की डिटेल होती है और उन कैदियों की मौत उस कीरा वेबसाइट की वजह से ही हुई थी और उन सभी पुलिस ऑफिसरों को डर है कि कीरा उन्हें भी ना मार दे। ये सब एल सुन रहा होता है। फिर हम एल को केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखते हैं। इस बात से यागामी बहुत परेशान होता है। ये सब देखकर डेविल यागामी से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी डील है। बहुत परेशान होता है। ये सब देखकर डेविल यागामी से कहता है, तुम मुझे अपनी हाफ लाइफ दे दो और मैं तुम्हें एक ऐसी पावर दूंगा जिससे तुम किसी को भी देखोगे तो उसका नाम और उसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आ जाए। डेविल और यागामी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और डेविल उससे कहता है, तो तुमने क्या सोचा मेरी डील के बारे में? यागामी उससे कहता है, मैं एक ऐसी दुनिया बना रहा हूँ जिसमें क्रिमिनल नहीं होंगे। अगर मैं अपनी आधी लाइफ तुम्हें दे दूँ तो ऐसी दुनिया बनाने में क्या फ़ायदा जिसमें मैं ही ना रहूँगा। अगले ही दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि 3 लोगों की और मृत्यु हो चुकी है और उन 3 आदमियों में से एक आदमी मरने से पहले अपने खून से एक सिंबल बनाता है। फिर हम मिस्टर एल को परेशान होता हुआ देखते हैं और मिस्टर एल कहता है, आखिर कीरा चाहता क्या है? अगले सीन में हम यागामी को देखते हैं। यागामी कहता है, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अगले ही पल यागामी एक लड़की से मिलता है जो कि यूरी होती है, जिसके पीछे एक पुलिस ऑफिसर भी होता है। फिर वो एक बस में चढ़ जाते हैं और वो बस एक आदमी ने गन की नोक पर हाईजैक कर ली होती है। उसी बस में वो ऑफिसर भी होता है। इतने में यागामी की नोटबुक में से एक पन्ना गिर जाता है और वो पन्ना हाईजैकर उठा लेता है, जिससे वो डेविल उस हाईजैकर को दिखने लगता है और हाईजैकर एकदम से डर जाता है और वो अंधा। इसे देखकर यागामी बहुत खुश होता है। दरअसल यागामी ने ये सब नोटबुक पर लिख रखा था कि क्या क्या होने वाला है और यागामी इन सब होने के बाद बोलता है, अगला नंबर तुम्हारा है। तो किसका है अगला नंबर? क्या वो मिस्टर एल है या कोई और? तो जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करना है मेरे यार कीजिए और ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए। थैंक